एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से पूछा, क्या तुम लोग जानते हो कि मेरी उम्मत का मुफलिस यानी फकीर, गरीब और बर्बाद शख्स कौन है? अब हम में से अक्सर लोगों का जवाब क्या होगा? यही है कि जिसके पास माल दौलत हो, राइट? लेकिन जवाब ने सबको हिला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस शख्स वो है जो नमाज, रोजा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी का हक मारा होगा, किसी को तकलीफ दी होगी, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा या किसी पर जुल्म किया होगा। फिर उसकी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी जिस पर उसने जुल्म किया था, और अगर उसकी नेकियां खत्म हो गई तो उन लोगों के गुनाह उस शख्स पर डाल दिए जाएंगे और उस शख्स को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इस बात को समझने के लिए एक मिसाल सुनो। एक शख्स ने किसी दूसरे से 50,000 रुपये कर्ज लिए और कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, इसी चक्कर में वो इस दुनिया से चला गया। वो शख्स तो इस दुनिया से चला गया। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, बल्कि असल हिसाब यहीं से शुरू होगा। क़यामत के दिन वो शख्स खड़ा होगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अर्ज करेगा कि अल्लाह ताला, फलां शख्स ने मुझसे इतने पैसे कर्ज लिए थे और उसने मुझे मेरे पैसे अभी तक नहीं लौटाए, मुझे मेरा हक चाहिए। तो फिर वहां पैसे नहीं चलेंगे, वहां बंदे को अपनी नेकियों से डील करनी पड़ेगी। वही नेकियां जो बंदे ने अपने लिए इकट्ठा कर रखी थी, लेकिन किसी का हक मारने की वजह से वो नेकियां किसी और को देनी पड़ जाएंगी। जरा ठहरो और सोचो, इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लो। अगर किसी का हक लिया है तो उसे उसका हक वापस करो। अगर किसी को तकलीफ दी है तो उससे माफी मांगो, क्योंकि वहां सिर्फ इंसाफ होगा और इंसाफ में कोई बच नहीं पाएगा।